नहीं दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है, किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, उसका पैटर्न क्या है, उसका हार्डनेस क्या है, वो कितना इजी है कि मॉडरेट है, इसके बारे में यूट्यूब पर इतने गलत सलत सब वीडियो बनाए गए हैं। जो एग्ज़ाम दे रहा है वो भी गलत बना रहा है, और जो नहीं दे रहा है वो भी इस पर वीडियो बना दे रहा है। जिसने फॉर्म नहीं भरा है वो भी वीडियो बना दे रहा है। तो दोस्तों, मैं जो कि एकदम रियल वीडियो बनाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि इसके बाद आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। बस सीधे आपको पढ़ना है और जो भी डेट को आपका एग्जाम है जाके आप एग्जाम दीजिए। आराम से आपका पेपर दम बेहिचक विदाउट टेंशन आप लोगों को एग्जाम देना है, ठीक है। तो 27 नवंबर से 11 दिसंबर के बीच मैं भी वीडियो देख रहा था ससुरा की कैसे आ रहा है कैसा नहीं आ रहा है, सब अलग गलत आलतू फालतू सब वीडियो बना रहे थे। लेकिन जब मैं एग्जाम देने गया 11/12/2025 को बनारस में हमारा एग्जाम था, तब हमें पता चला कि एक्चुअल में है क्या। और मुझे पूरा का पूरा पैटर्न पता हो गया है और पूरा का पूरा मैं चीज़ें अपने दिमाग में भर लिया। उसके बाद मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ ताकि जितने भी मेरे भाई एग्जाम देने वाले हैं उनको इसके बाद कोई भी डाउट ना हो, बस वो सीधे पढ़ें और अपना एग्जाम दें, ठीक है। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, इंफॉर्मेटिव लगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, हम एक एक चीज़ आप लोगों को हम बता रहे हैं और आप लोग धैर्य रख के देखिए, थोड़ा सा समय निकालिए, लेकिन देखिए इस वीडियो से आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जाम है वो चालू हो चुका है और रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में 4 सब्जेक्ट पूछा जाता है। आप सभी जानते हैं, आपका गणित होता है, रीजनिंग होता है, साइंस होता है और ये आपका करंट अफेयर्स का होता है। पहले 2022 में जो एग्जाम हुआ था उसमें क्या था कि जो ये 20 क्वेश्चन पूछता था, ये इसमें आपका इतिहास, भूगोल इत्यादि ये जितने सब्जेक्ट है वो भी पूछे जाते थे। लेकिन इस बार क्या है, सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स ही पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए, गणित में 25 क्वेश्चन आता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। रीजनिंग में 30, साइंस में 25 और आपका करंट अफेयर्स में 20 क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। अब देखिए, हम चलते हैं कि गणित पर हम बात करते हैं कि गणित का जो क्वेश्चन है एग्जाम में कितना और कैसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए, जो 25 क्वेश्चन आप जो देख रहे हैं, जो 25 क्वेश्चन जो गणित में आया हुआ है, उसको देखिए, मैंने क्या देखा कि 25 क्वेश्चन में, क्योंकि देखिए मैं पेपर को 3 बार देखा हूं, 1 बार 2 बार 3 बार देख चुका हूं, तो मुझे अच्छी तरह से पता चल गया कि इसका पैटर्न क्या है और किस तरह क्वेश्चन आ रहा है। तो 25 क्वेश्चन में 5 जो क्वेश्चन है आपका एप्रोक्स वाला आ रहा है। एप्रोक्स मतलब होता है कि लगभग वैल्यू, मतलब जो आपका मैथ का जो 25 क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें 5 तो ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है कि जिसका आंसर लगभग में रहेगा, यानी पूरा नहीं कटेगा। जैसे हो गया 525/29, तो आप 29 से कटाएंगे तो नहीं कटेगा वो, ठीक है। ना ही आप उसमें डिजिबिलिटी ये डिजिट सम लगा पाएंगे, ना आप कोई तरीका नहीं लगा सकते। तो उसके लिए आपको अप्रोक्स वैल्यू आपको फाइंड करना है और उसमें डायरेक्ट लिख भी दिया है, कोष्टक में लिख दिया है कि दशमलव के 2 अंकों तक पूर्णांकित कीजिए, दशमलव के 2 अंकों तक पूर्णांकित कीजिए, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन मेरे दोस्त ऐसे मिल रहे हैं। तो इस चीज से एकदम आप लोग अवेयर रहिएगा और घबराना नहीं है कि मेरा आंसर नहीं आ रहा है, कट नहीं रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा। कुछ नहीं करना, आपको दशमलव के जितने अंक तक कहेगा उतना करके आपको आ जाना है, ठीक है। 5 जो क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन काफी कैलकुलेटिव आ रहा है, काफी कैलकुलेटिव आ रहा है। इसका मतलब कि थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन अच्छा है, आप कैलकुलेशन पर वर्क किए हैं, मेहनत किए हैं, तो जरूर आप इस क्वेश्चन को कर जाएंगे। लेकिन मेरी सलाह यही है आप लोगों को कि कैलकुलेटिव क्वेश्चन जैसे ही आपको लगे, भैया आप तैयारी किए हैं, तो आपको पता चल जाता है कि मैथ में कौन सा क्वेश्चन कठिन है और कौन सा कैलकुलेटिव है और कौन सा कैलकुलेटिव नहीं
नहीं है तो इसको आप छोड़िए दीजिए, इसको आप बाद में कीजिएगा। अगर इसी में लझुरा जाएंगे ना तो पूरा का पूरा आपका क्वेश्चनवा चौपट हो जाएगा। तो मैं तो कहूँगा कि ये जो कैलकुलेटिव क्वेश्चन है इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। उसके बाद जो 15 क्वेश्चन आपका बच रहा है वो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, बस 2-2 लाइन का क्वेश्चन है, ठीक है। कितना? 2-2 लाइन का क्वेश्चन है। तो इस तरह जो है कि आपका बटा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा अपने दिमाग में कि जो 5 क्वेश्चन है वो अप्रॉक्स वाला आ रहा है और 5 क्वेश्चन जो है कैलकुलेटिव आ रहा है और जो 15 क्वेश्चन है वो सिंपल आ रहा है। लेकिन 25 क्वेश्चन में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कठिन आ रहा है। कठिन का मतलब कि साला समझे में ना है कि लगेगा तो कैसे लगेगा। अगर आप तैयारी किए हैं, थोड़ा बहुत भी तैयारी किए हैं मैथ का ना, तो आप क्वेश्चन को इजीली बना लेंगे। हो सकता है आपको टाइम ज़्यादा लगे, ये आप पर निर्भर करता है, लेकिन फंसा हुआ क्वेश्चन नहीं आ रहा है। तो मैथ का हम तो फंडा क्लियर कर दिए, लेकिन मैथ में कौन कौन सा चैप्टर आ रहा है इस चैप्टर को भी मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। इसी चैप्टर को आपको फोकस करके जाना है और अपने तैयारी के लिए अपने एग्जाम को अच्छे से और जो है कि डेडिकेटेड होके देना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम कुल 11 टॉपिक लिखे हैं। मेरे हिसाब से तो इतना ही आ रहा है जब से मैं 27 नवंबर से लेके 11 दिसंबर तक देख रहा हूँ। देखिए पहला जो आपका चैप्टर है संख्या पद्धति से आ जा रहा है, विभाज्यता से आ जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आपका घातांक से आ जा रहा है, जैसे कि ए पावर जिसे होता है ना, ए पावर एम गुणे ए पावर एन बराबर होता है ए पावर एम प्लस एन होता है। इस तरह का सूत्र से आ जा रहा है। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन से आ रहा है, जोड़ घटाना गुणा भाग से आ जा रहा है। फिर उसके बाद आ जा रहा है आपका अनुपात समानुपात से आ जा रहा है, ठीक है। मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती, ये वाला जरूर आप लोग देख के जाइएगा, इससे जरूर एक क्वेश्चन दे रहा है। उसके बाद प्रतिशत से पूछ रहा है। अब प्रतिशत में तो मेरे में चुनाव वाला पूछा था और ससुरा काफी थोड़ा लंबा और लेंदी टाइप का था तो मैंने उसको छोड़िए दिया, ठीक है। उसके बाद आपका प्रॉफिट लॉस आ रहा है, लाभ हानि वाला क्वेश्चन आ रहा है। फिर उसके बाद साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज वाला आ रहा है। उसके बाद आपका काम समय कदम आ रहा है, लेकिन इतना आसान आ रहा है ना कि ससुरा कोई भी पढ़ा रहेगा ना उसको कर लेगा। उसके बाद जो पहला टाइप होता है ना कि ए 8 दिन में करता है और ए और बी मिलकर उसको 6 दिन में करते हैं तो बी अकेले कितने दिन में करेगा, इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद समय दूरी चाल से ट्रेन वाला क्वेश्चन जरूर आ रहा है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। उसके बाद डिस्काउंट यानी कि छूट वाला बट्टा वाला क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद बीज गणित से आ जा रहा है, जैसे कि x-4 का होल स्क्वायर प्लस y-2 का होल स्क्वायर, इस तरह दे रहा है और फार्मूला पर आपको तोड़ के उसको हल करना है, मतलब सिंप्लीफाई करना है। बीज गणित और त्रिकोणमिति से आपका आ जा रहा है, हाइट एंड डिस्टेंस से दे रहा है, या फिर आपका क्या बोलते हैं टेन थीटा साइन थीटा कॉट थीटा का मान निकालने के लिए दे रहा है, ठीक है। और एक और चैप्टर आपका आ जा रहा है त्रिभुज वाला, क्योंकि 10 में त्रिभुज भी है चैप्टर, तो त्रिभुज से भी आ जा रहा है। तो त्रिभुज वाला जो है ना, त्रिभुज वाला अब देखिए 10 में तो त्रिभुज में हीरो सूत्र तो है नहीं, तो कक्षा 9 में जो हीरो सूत्र है त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल्टा बराबर कोणी में s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी वाले से क्वेश्चन बना दे रहा है। बस इतना ही चैप्टर आपको तैयार करके जाएंगे, आपका 25 क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएगा। किसी के बहकावे मत आइए, जितना सब बोल रहे हैं सब झूठे बोल रहे हैं। हम लोग एग्जाम देकर आते हैं तो हम लोग को समझ में आता है, जो एग्जाम नहीं देकर आता उसको ससुरा और ज्यादा समझ में आ जाता है। हमको तो यही नहीं समझ में आता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 25 क्वेश्चन में इस तरह जो है कि बटा हुआ है और ये आपको चैप्टर कंप्लीट करके चले आना है। ये जितने भी चैप्टर हैं इसी चैप्टर को आपको पढ़ना है। इसके अलावा कोई भी चैप्टर आप अपने दिमाग में मत रखिए अगर रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम देने वाले हैं तो, ठीक है। तो ये मैथ का हम पूरा जो है कि बता दिए हैं, ठीक है। हमने 27 नवंबर और 11 दिसंबर के बीच में मैं भी बहुत सर्च कर रहा था वीडियो, लेकिन सब झूठ बोल रहे थे, सब उल्टा पुल्टा बोल रहे थे कि मुझे एक्चुअल क्वेश्चन याद है, मैं जानता हूं कि कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है, यही क्वेश्चन आया हुआ था। सब झूठ बोल रहे थे, लेकिन हमें लगा कि भैया बताना चाहिए। जिस तरह मुझे प्रॉब्लम हो रही है, कितने लाखों करोड़ों छात्रों को दिक्कत हो रही होगी, ठीक है। तो भैया गणित वाला तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है।
अब आते हैं रीजनिंग के लिए। देखिए रीजनिंग के लिए बता रहे हैं ना भाई साहब, रीजनिंग में जो 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन समझिए कि अब तक 2022 का जो ग्रुप डी का हुआ था उससे हम कह रहे हैं कि 50% आसान आ रहा है, 50% आसान आ रहा है। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि रीजनिंग में किस चैप्टर से आ रहा है, भैया सिंपल से अगर आप तैयारी कर रहे हैं, सीरियसली तैयारी कर रहे हैं आप ग्रुप डी का ना, तो सिंपली आप क्या करिए, आप जाइए टेक्स्ट बुक पर जाइए, ठीक है, टेक्स्ट बुक पर जाइए, वहां पर जो न्यू पैटर्न है अलग अलग सेक्शन वाइज जो बना हुआ है, गणित, रीजनिंग, साइंस और करंट अफेयर्स का, उसको बस हल कर लीजिए। मैं कह रहा हूं ना कि आपका 100% डिटो उसी पैटर्न पर जो है कि रेलवे ग्रुप डी का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। रीजनिंग का मैं नहीं बताऊं कौन से चैप्टर से आ रहा है, लेकिन जाके आप लोग एक बार देखिए, और नहीं अगर उस टाइप का नहीं आएगा ना तो कमेंट बॉक्स में भर भर के जौन मन करे तौन गरी आइएगा। लेकिन मैं आपको बता देना चाहूंगा कि रीजनिंग के 30 क्वेश्चन के लिए आप लोग टेक्स्ट बुक पर जाइए और वहां पर न्यू पैटर्न आपको दिखेगा, उसी न्यू पैटर्न को आप हर करके चले जाइए, एकदम डिटो उसी टाइप का आ जाएगा। लेकिन इसमें हम 2-3 बात बहुत इंपॉर्टेंट कहना चाहेंगे आप लोगों को कि रीजनिंग में अगर आपका 3 चैप्टर अगर अच्छे से नहीं कंप्लीट है ना तो उसको आप जरूर पढ़िए। पहला क्रम व्यवस्था, कि एक टेबल के चारों ओर केंद्र की तरह मुंह करके 7 लोग, 6 लोग, 9 लोग, 10 लोग बैठे हुए हैं, फलानवा के दाएं ढेकनवा, ढेकनवा के दाएं ये सब बैठे हुए हैं, राम बैठा हुआ है, श्याम बैठा हुआ है। ये क्वेश्चन भैया 2 से 3 क्वेश्चन, किसी में 4-4 क्वेश्चन पूछ दे रहा है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग क्लियर कर लीजिए, क्योंकि इससे आप भाग नहीं सकते, ये क्वेश्चन निश्चित रूप से आ रहा है, ठीक है, क्रम व्यवस्था वाला। और दूसरा जो आ रहा है कि ऐसे जिसे स्टार बना हुआ है, हैश बना हुआ है, अंक बना हुआ है, डाट बना हुआ है, इस तरह का जो है संकेत वाला, कि कितने प्रतीक के पहले सम संख्या है और कितने प्रतीक के बाद विषम संख्या है, इस तरह का क्वेश्चन तो भर भर के 3-3, 4-4, 5-5 को पूछ दे रहा है। तो इसमें आपका कॉमन सेंस देखा जाता है कि आप देख रहे हैं, गिन रहे हैं, तो आपका दिमाग वहां पर अटैच हो पा रहा है कि नहीं। तो ये वाला चीज आप प्रैक्टिस करके जाइए, क्योंकि इसमें तो कोई फार्मूला है ही नहीं है, बस आपको देखना है कि कितनी संख्या के पहले प्रतीक है और कितनी संख्या के बाद प्रतीक नहीं है। तो इसको आप लोग जरूर प्रैक्टिस करके जाइएगा। कौन कौन, आपका सीटिंग अरेंजमेंट वाला और ये प्रतीक वाला, आप जाएंगे टेक्स्ट बुक पर पूरा भर के दम पैटर्न बनाया हुआ है, ठीक है। और तीसरी बात ये है कि जो इसमें ये क्या बोलते हैं, ये रक्त संबंध वाला जो क्वेश्चन आ रहा है, वो A+ B का मतलब ए बी का पिता है, मतलब इस तरह का जो संकेत वाला होता है, हैश एंड प्रतिशत वाला, उस तरह का क्वेश्चन आ रहा है। तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। अगर आप लोग नहीं लगाते हैं, अगर नहीं उससे दूर भाग जाते हैं, आप लोग को नहीं समझ में आता है, तो जरूर चीज को आप लोग देख के जाइए, क्योंकि उससे क्वेश्चन 100% बन रहा है। तो रीजनिंग तो हम बता दिए आप लोगों को कि रीजनिंग में 30 क्वेश्चन, जाके आपको टेक्स्ट बुक को देखना है, और टेक्स्ट बुक में जो जो चीज दिया हुआ है डिट्टो उसी तरह का पूछ दे रहा है, क्वेश्चन अलग हो जा रहा है लेकिन उसका पैटर्न सेम वही है। तो रीजनिंग वाला तो कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो गया। अब हम बता रहे हैं आपको कि साइंस का कैसे आप लोगों को करना है। तो देखिए साइंस में 25 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कितना, 25 क्वेश्चन। तो इस 25 क्वेश्चन में आपका 5 क्वेश्चन जो है वो सत्य वाला पूछा जा रहा है। सत्य का मतलब ये हुआ कि जैसे कि बेकिंग सोडा का निम्न में से उपयोग नहीं है, तो भैया जब आप 4 गो 5 गो पढ़े रहेंगे तभी ना 3 गो सही करेंगे। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है कि सत्य नहीं है, ठीक है, तो इस तरह का 5 से 6 क्वेश्चन एग्जाम में बना रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है वही कर पाएगा जो अच्छे से पढ़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद 2 से 3 क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल बना दे रहा है। तो कक्षा 10 का भी न्यूमेरिकल है, आपका विद्युत वाला न्यूमेरिकल है, और आपका प्रकाश वाला न्यूमेरिकल है, और 9 में जो है कि आपका ध्वनि वाला न्यूमेरिकल है, और कार्य समय वाला न्यूमेरिकल है, ठीक है, और आपका गति वाला भी न्यूमेरिकल है। तो 2 से 3 क्वेश्चन न्यूमेरिकल वाला आ जा रहा है। अब दिमाग में डाउट रहेगा कि न्यूमेरिकल कठिन तो नहीं आ रहा है। अरे भाई कठिन नहीं आ रहा है, बस आपको फार्मूला याद होना चाहिए। गति का समीकरण V = U + AT, H = UT + 1/2AT स्क्वायर, V² / U² + 2AS। अगर आपको याद है ध्वनि में V = N लैम्डा से, ठीक है, और
10 में आएंगे तो लेंस वाला सूत्र से, फिर आपका जो है कि विद्युत वाला 2-3 तो फार्मूला उसी पर दम पूछ दे रहा है, कोई घुमा हुआ वाला चीज नहीं है। गतिज ऊर्जा का 1/2 mv² से मेरे में पूछा हुआ था, तो ये सब तो इजिली कर लेंगे, आप तैयारी कर रहे हैं तो 2 से 3 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आपका न्यूमेरिकल पूछ रहा है। उसके बाद जो 5 क्वेश्चन पूछ रहा है वो स्टैटिक टाइप का पूछ रहा है कि क्या बोलते हैं H2O में O का जो है कि क्या बोलते हैं संयोजकता कितनी है, बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है, या फिर पूछ दे जाए कि ये आपका जो धावन सोडा में ऑक्सीजन के ये जल का जो अणु होते हैं कितने अणु होते हैं, जल के कितने अणु उसमें ऐड होते हैं। इस तरह का स्टैटिक टाइप का आपका 5 क्वेश्चन इजिली आपका बन जाएगा। उसके बाद जो शेष बचता क्वेश्चन वो काफी इजी है। काफी इजी का मतलब ये है कि जब आप 9 कक्षा 10 का जब बुक पढ़े रहेंगे तो आप इजीली बना लेंगे। ठीक है, तो साइंस में देखिए 5 क्वेश्चन सत्य वाला है। सत्य वाला भाई देखिए सत्य यही है कि जो पढ़ा रहेगा वही 5 क्वेश्चन बना पाएगा, क्योंकि इसमें 4 में 1 ठो गलत है और 3 ठो सही है, तो आप जानेंगे तभी ना उसको कर पाएंगे। अब 2 से 3 क्वेश्चन इजीली है, अगर फार्मूला याद है तो आप बना लेंगे। उसके बाद 5 क्वेश्चन जो है आपका स्टैटिक वाला है। 5 क्वेश्चन स्टैटिक का है, अगर याद रहेगा तो कर लेंगे, नहीं याद रहेगा तो नहीं कर पाएंगे। और शेष जो क्वेश्चन है वो काफी ईजी है, वो पढ़े रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब अगर साइंस में हम बात करें तो कक्षा 10 का आपका प्रकाश वाला और विद्युत वाला चैप्टर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो आपके पास अभी टाइम है, 15 से 20 दिन का टाइम है, आप लोग जरूर पढ़िए और पढ़ के जाइए एग्जाम में। कक्षा 9 में उत्तक वाला पाठ जरूर आप लोग पढ़ लीजिए और तरंग वाला पाठ जरूर पढ़ लीजिएगा। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उत्तक से सारा क्वेश्चन दे रहा, ऐसा नहीं है, लेकिन उत्तक वाला क्वेश्चन जैसे क्या होता है, कंफ्यूजन वाला होता है। जैसे कि आपका जो ये क्या बोलते हैं सरल उत्तक में होता है पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्टेनकाइमा, फिर उसका काम क्या होता है, फिर उसके बाद आपका ये जाइलम होता है, फ्लोएम होता है, ये सब उत्तके के अंदर आता है। और तरंग वाला में पढ़ लीजिए अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, ये सब चीजें क्या है कक्षा 9 का है, तो इससे क्वेश्चन कुछ ज्यादा उठा रहा है। तो कक्षा 10 वाला में लाइट और आपका विद्युत वाला पाठ पढ़ के जाइए और 9 वाले में उत्तक और तरंग पढ़ लीजिए। ऐसा नहीं कि 9 में बस 2 चैप्टर पढ़ेंगे, इसमें 2 चैप्टर पढ़ेंगे। 9 में 2-3 चैप्टर और है, जैसे गति का है, कार्य समर्थ ऊर्जा वाला है, गुरुत्वाकर्षण वाला है, तो ये सभी आप लोग चैप्टर पढ़ के जाइए। और 10 में भी 1-2 चैप्टर है, जैसे कि आपका चुंबक वाला है, चुंबकीय बल रेखाएं वाला से क्वेश्चन उठा रहा है, तो उसको आप लोग पढ़ के जाइए। लेकिन अपने दिमाग में ये बिल्कुल मत रखिए कि क्वेश्चन बहुत कठिन आ रहा है। क्वेश्चन तो उस दिन कठिन आया था जब एग्जाम 2022 में हुआ था, सबको हवा नहीं लग रहा था। जब क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछ रहा था तो टीचरों का भी हालत खराब हो गया था, टीचर बोले थे कि इस क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए। ठीक है, तो आपका गणित का डाउट क्लियर हो गया, आपका रीजनिंग का डाउट क्लियर हो गया और साइंस का डाउट क्लियर हो गया। अब आते हैं करंट अफेयर्स पर। बच्चा देखिए करंट अफेयर्स के लिए हम ये बता रहे हैं कि करंट अफेयर्स के लिए 5 से 7 जो क्वेश्चन है, 20 में 5 से 7 क्वेश्चन ऐसा है जो स्टैटिक टाइप का है। जैसे कि मेरे में पूछा था कि जो टाइगर सैन्य अभ्यास जो हुआ है वो किसके किसके बीच हुआ है, तो अमेरिका के बीच हुआ है। तो इस तरह का क्वेश्चन 5 से 7 क्वेश्चन आ जा रहा है। और बाकी जो क्वेश्चन आ रहा है ससुरा बड़का बड़का क्वेश्चन दे रहा है कि हाल ही में मोदी जी ने फलाने देश की यात्रा किए थे, तो वहां पर दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच कुल कितने मिलियन डॉलर की डील हुई थी। तो भैया अगर आप अच्छे से यूपीएससी का, यूपी पीसीएस का, स्टेट पीसीएस का क्लास लिए रहेंगे तो अभी ये सब क्वेश्चन क्लियर कर पाएंगे। बाय द वे जिसका अच्छा है पकड़ करंट अफेयर्स में तो कर ही जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि 5 से 7 क्वेश्चन आपको इसमें अटेम्प्ट करना चाहिए, मैक्सिमम 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए और आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसमें डाटाबेस भी पूछ दे रहा है कि फलाने योजना में कुल कितने प्रतिशत का योगदान भारत सरकार द्वारा किया गया है या फलाने स्टेट को कितना प्रतिशत दिया गया है। इस तरह का क्वेश्चन भर भर के पूछ रहा है। तो 5 से 7 क्वेश्चन भैया आप लोग पढ़ लीजिए, लेकिन 5 से 7 क्वेश्चन आप लोग आसानी से बना लेंगे। इतना कर लेने के बाद आपका हमें लगता है कि 85 प्लस क्वेश्चन तो इजीली आप लोग कर ही जाएंगे। ठीक है, अब देखिए रीजनिंग में 30 में 30 आप बना लेंगे, मैथ में मैं कह रहा हूँ 25 में 25 तो नहीं बनाएंगे, लेकिन 20 तो बनाएंगे ना। तो 20 तो ये हो गया आपका
30 ये हो गया। और साइंस में आप बना लेते हैं 25, तो ये हो गया 5, 3 2 5 2 7, 7 हो गया। 5 क्वेश्चन आप बना लेंगे आपका इसमें करंट अफेयर्स में, तो 80 हो जाएगा। और एक आध दो क्वेश्चन इधर से उधर बढ़ा लेंगे तो आपका 85 क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। और ससुरा मान के चलिए कि 5 क्वेश्चन गलत होता है, 5 क्वेश्चन गलत होता है, तो 80 में आप जो है कि 2 नंबर घटा लीजिए, ठीक है। अगर 2 नंबर घटा लेंगे तो आपका कितना 78 नंबर आएगा। अब नॉर्मलाइजेशन अगर कर देगा हचाक से 5 नंबर तो फिर वहीं पहुंच जाएंगे। तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। तो हम जो एग्जाम दे के आए थे 11/12/2025 को देकर आए थे, वाराणसी में मेरा सेंटर था। तो इस तरह का जो है कि पूरा का पूरा उस जो एग्जाम का पैटर्न है इस तरह जो है कि एग्जाम में आ रहा है। तो आप लोग जरूर चीज को फॉलो कीजिए और अपना तैयारी बरकरार रखते हुए बिना किसी आलतू फालतू वीडियो देखते हुए आप लोग जाइए और अपना एग्जाम दीजिए। महाराज काहे सब चीज के झंझट में पड़े हुए हैं, बहुत कठिन आ रहा है, ये आ रहा है, रोज रोज वीडियो बना रहे हैं, इस चैप्टर से ही क्वेश्चन आ रहा है, ऐसा ही क्वेश्चन आ रहा है। जितना आप पढ़े हैं उतना आपके लिए सफिशिएंट है। लेकिन अगर जिस चैप्टर को हमने बता दिया कि ये चैप्टर थोड़ा आ रहा है, अगर वो आपका कंप्लीट नहीं है तो उसको आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो लंबा हो गया, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर हो जाएगा। अगर डिट्टो नहीं मिलता है इस तरह का तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि भैया आप जो बताए थे बिल्कुल गलत बताए थे, आप भी उसी तरह बताए थे जैसे लोग बता रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप चैनल को इसको बढ़ाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।